जैसे डीजल पेट्रोल को बाहर रख दिया गया है, इसलिए आप हिंदुस्तान में हर राज्य में जाइएगा तो पेट्रोल का रेट अलग अलग मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर पेट्रोल को लाएगी तो उस पर मैक्सिमम कितना टैक्स लगा पाएगी, 28%। तो पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा, 35 रुपया। तो गवर्नमेंट को घाटा लगने लगेगा। गवर्नमेंट बहुत महंगा पेट्रोल देती है, लगभग डबल ट्रिपल। तो उसी पैसा से तो आपको फ्री में राशनों देती है गवर्नमेंट। कोरोना का इलाज जरा हॉस्पिटल में जाइए ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखिए 2-3 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा, आपका फ्री में इलाज करके देती है। कहाँ से दे रही है? तो आपसे जब ले रही है तो आपको खराब लग रहा है, तो जब दे रही है तो आप एक बार खड़े भी तो हो जाइए कि गवर्नमेंट आपको कोरोना में फ्री में इलाज करके दे रही है। आप जाइए 5-7 लाख रुपए दिल्ली में लगाएगा सब प्राइवेट हॉस्पिटल वाला, तो उसी सब पैसे से देती है। गैस जो होता है इस पर भी जीएसटी नहीं है, इसको भी जीएसटी के अंडर में लाएगा तो 28% करना पड़ेगा मैक्सिमम रेट में, तो फिर वो भी थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल देखिएगा, दिल्ली में बिल अलग है, सुनते हैं फ्री है, 200 यूनिट के नीचे में फ्री है। अब यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, कॉमर्शियल रेट अलग है, डोमेस्टिक रेट अलग है, बिजली बिल भी अलग अलग आता है। और शराब तो पूछिए मत, कहीं जीएसटी ज़्यादा कहीं कम। तो देखते हैं हरियाणा में शराब थोड़ा ज़्यादा सस्ता है, यूपी में थोड़ा महंगा है, बिहार में शराब बंद है, कहने के लिए बंद है। देखिए एक तरह से बंद ही है, कोई खुलेआम नहीं पी सकता है। पहले जो शराब पी के बिहार में पुलिस के आगे कहते थे कौन है पुलिस, अब थोड़ा पी लेता है कोई, कहो ना पुलिस एकदम शराब नहीं पिए हम। तो ये डर जरूरी है। 100% कोई गवर्नमेंट नहीं सुधार सकती है। हाँ, शराब इतना महंगा हो गया है बिहार में कि अब कोई नहीं कहता है कि आओ भाई बैठ के पियो। महंगा है, इलीगली बिक रहा है, तो महंगा है तो लोग चोरी छुपे पीते हैं, तो बहुत हद तक सुधार है। नहीं तो पहले लोग शराब पी के पत्नी को मोहल्ले में गाली गलौज करके समाज का स्टेटस गिरा देते थे। तो आप ये जीएसटी के स्लैब समझ गए, ये भी मोटा मोटी समझे कि कौन सा सामान को खरीदेंगे तो हम किस लेवल के टैक्स में जाएंगे। अब बात करते हैं कि जीएसटी इन क्या होता है। तो जीएसटी IN का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम अपना जीएसटी जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमको एक 15 डिजिट का एक नंबर मिलेगा, जिसमें से बीच वाला 10 डिजिट तो है मेरा पैन कार्ड है, ये बीच वाला 10 डिजिट पैन कार्ड है। शुरुआत के जो 2 डिजिट होते हैं वो हमारे स्टेट को बताते हैं कि हम किस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, और लास्ट के ये 3 अक्षर ये उसका मशीन जो होता है ना जीएसटी का, वो अपने से एक यूनिक कोड बना देता है। तो ओवरऑल आपसे यही पूछेगा कि जीएसटी इन यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने अक्षर का होता है, तो 15 अक्षर का। अब ये सूचना नंबर हुआ दिया कौन, तो जीएसटी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस जीएसटी नेटवर्क को शॉर्टकट में N कहते हैं, जीएसटी नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो यही नेटवर्क जो है, इसी पर आपको जाके लॉगिन करते हैं तो 1 हफ्ता के अंदर आपको जीएसटी नंबर दे देता है। आपका जीएसटी का पैसा कहाँ गया, कौन ले गया, यूटी जीएसटी है कि एसजीएसटी, ये सारा हिसाब किताब कौन करता है, जीएसटी एन यानी नेटवर्क। तो जीएसटी इन ये आपका नंबर है, और जीएसटी एन यानी ये नेटवर्क है जो पूरे जीएसटी को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। अब जीएसटी में कोई विवाद हो गया या फिर जीएसटी में कोई चेंजिंग करना है तो कौन करेगा, तो उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल समिति है। ये जो काउंसिल है इसकी बैठक होती है। इसके जो अब इस काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं, 33 सदस्य हैं। अब ये एकदम सिंपल है याद रखना। देखिए कैसे, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं, वो इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष होते हैं। अभी निर्मला सीतारमन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हो गया, और हर विभाग का एक राज्य मंत्री होता है। जैसे वित्त मंत्रालय का जो राज्य मंत्री है अनुराग ठाकुर जी हैं, तो ये 2 लोग हो गए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो एक यूनियन मिनिस्टर हो गए अध्यक्ष, और जो उनके राज्य मंत्री है वो हो गए उपाध्यक्ष। तो ये हो गए। भारत में अभी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के वित्त मंत्री होंगे ना, तो 28 उनको लेके चले आइए, तो 2 सेंट्रल से हो गए, 28 ये 30 हो गए। अब हिंदुस्तान में जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वैसा केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी तो खुद केंद्र सरकार की होती है। तो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन तो बैठी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश है जहां जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से वहां विधानसभा का चुनाव कराया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर वो भी शामिल होगा, दिल्ली वो भी शामिल होगा, पांडिचेरी वो भी शामिल होगा। तो 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, अतः उनके भी वित्त मंत्री यहां पर आएंगे, तो उनको जोड़ दीजिए 3, तो 30 ये 3 33, सिंपल हो गया। अब मान लिया कि लद्दाख में भी अगर कल को विधानसभा बन जाती है तो 34 सदस्य हो जाएंगे। लेकिन जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा
नहीं है तो उसकी टोटल जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तभी तो कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र की वित्त मंत्री बैठे रहती है, वो उसकी बात सुनेंगी ही। तो यही डिसीजन लिया जाता है कि टैक्स के स्लैब को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। कल को ये भी कह सकते हैं कि भैया शिक्षा को आप लोगों ने 18% टैक्स में जोड़ दिया है, तो ऐसा भी कर सकती हैं। मान लीजिए निर्मला सीतारमन को लगेगा कि नहीं शिक्षा 18% है, ये कोई लग्जरियस थिंग थोड़ी, ये तो बहुत जरूरी चीज़ है, इसको 12% वाले में रख देते हैं, ताकि जी क्या हम लोग को अगर 18% टैक्स देना है, आपसे ऑनलाइन लेते हैं हम लोग तो किसी भी चीज़ पे 18% टैक्स देंगे तो जेन्युइन है कि भैया चार्ज ज़्यादा लग जाएगा, तो फी को ये भी घटा सकते हैं। तो कौन घटाएगा? तो जीएसटी काउंसिल में घटाया जा सकता है इसे। अब कुछ ऐसे चीजें जो मतलब सबको नॉर्मल सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जीएसटी किस देश ने स्टार्ट किया था। तो 1954 में फ्रांस ने चालू किया था। हम लोग जो जीएसटी फॉलो करते हैं वो कनाडा का मॉडल फॉलो करते हैं। हमारा मॉडल कनाडा का है। किस समिति के सिफारिश पर? तभी केलकर समिति के सिफारिश पर हम लोगों ने जीएसटी लाया। ये जो जीएसटी है इसमें 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सों को शामिल कर लिया गया है जीएसटी में। अगर कोई व्यक्ति जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं करता है, जो हर महीने 3 तो फाइल करना है, तो उसको अगर चोरी कर लिया जीएसटी तो 5 साल का उस पर जेल है। राष्ट्रपति ने इसे साइन कब किया था? तो 8 सितंबर 2016 को। तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसे साइन कर दिया। चूंकि इसमें राज्यों के भी हित को रखा गया था, इसलिए संविधान है कि राज्य भी इस पे क्या करेंगे? सहमति देंगे। सबसे पहले कौन से राज्य ने सहमति दिया था? तो असम ने। सबसे बाद में तो जम्मू कश्मीर। इसे लागू कब कर दिया गया? सबको पता है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में ये हमारा जीएसटी लागू हो गया है। जो जीएसटी में मेन संशोधन करना था वो आईजीएसटी को लेना था, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में कानून बनाना मुश्किल हो जाता है। तो कहेगा आईजीएसटी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 269A में है। और जो जीएसटी के हुए विवादों को सुलझाने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, और इस काउंसिल में आप हर राज्य से मंत्रियों को बुला के लाए हैं। तो संविधान में कहीं ना कहीं जोड़िएगा कि नहीं? तो जीएसटी का जो काउंसिल है वो 279A में है। यहाँ पर समझना गया आपका? तो ये 269A में आईजीएसटी है और 279 में जीएसटी काउंसिल है। काउंसिल थोड़ा बड़ा है इसलिए इसका अनुच्छेद भी बड़ा है, और ये थोड़ा सा छोटा है। नंबर के हिसाब से तो छोटा ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है कि ससुरा जो जीएसटी था वो 101वां संशोधन था कि 122वां संशोधन था? तो भाई ये दोनों सही हैं, लेकिन ये दोनों में बहुत बड़ा मिस्ट्री छुपा है। इसको समझिए। सरकार जब भी आती है, जिस भी पार्टी की सरकार आती है, वो कई सारे संशोधन को ले आना चाहती है संसद में, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर नियम को पारित करा ले और सफल हो जाए। बहुत बार विधेयक आता है लेकिन पास नहीं हो पाता है। तो जो विधेयक पारित कराया जाता है, जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में, उसे कहते हैं बिल। जब उसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति फाइनल कर देते हैं तब वो बनता है आपका अमेंडमेंट, संशोधन हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बिल तो लाया गया लेकिन वो बिल फेल कर गया, पास नहीं हो पाया। तो जो बिल होते हैं इसकी नंबरिंग अलग होती है, और जो पारित हुआ बिल है, जो पास हो गया, सक्सेस हो गया, उसकी नंबरिंग अलग होती है। जैसे कोई बिल को ले आने का हम प्रयास किए, वो 100वें नंबर पर था। जैसे पिछले 75 को सरकार गया है, नेहरू से लेकर आपके मोरारजी देसाई से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, कितने लोगों ने किया। तो उसी तरह आज भी चलते हैं। तो मान लिया कि वो 100वां बिल था और यह बिल पारित हो गया, तो पारित होने के बाद वो संशोधन कौन सा हो गया? 100वां संशोधन हो गया। मान लिया कि गवर्नमेंट ने अगला एक और बिल लाएगी तो उसका नंबर 100 थोड़ी रहेगा, 101 रहेगा। लेकिन ये वाला फेल कर गया तो संशोधन हुआ नहीं। तो अगला कोई दूसरा विधेयक लाई गवर्नमेंट कि ये कोई दूसरा विधेयक लेके आते हैं खेलकूद से संबंधित, वो भी पारित नहीं हो पाया। तो इसका नंबरिंग चलते रहेगा, भले पारित हो या ना हो, नंबरिंग चलेगा। पारित नहीं हो पाया इसलिए संशोधन नहीं हुआ। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई और नियम लगाया कि विदेश से व्यापार करने पे हम कोई नियम लगाते हैं, तो फिर उसका भी सीरियल नहीं आएगा, वो 103 हो जाएगा। यह भी विपक्ष के दबाव के चलते पारित नहीं हो पाया, तो यहाँ भी संशोधन नहीं होगा। एमेंड, ये बिल जो है, आप जिस बिल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, ये हमेशा काउंटिंग चलती रहेगी, भले वो पारित हो या ना हो। अब पारित हुए वाले का भी काउंटिंग अलग हो जाएगा। तो यहाँ हो गया। इसी तरह से संसद में 122वां नंबर पे जो प्रयास किया गया था, जो बिल लाया गया था, वो 122वां नंबर पर लाया गया बिल के अंदर ही चर्चा थी जीएसटी की, और इसको बीजेपी ने पास करा लिया। और जब पास कराया तो इसका नंबरिंग अब इधर के आधार पर थोड़ी होगा, अब ये सक्सेसफुल पास वाले नंबरिंग में होगा। तो इसका नंबरिंग बताइए, 100 के बाद कितना आ गया? 101वां। तो कहेगा कि जीएसटी पारित कराने वाला बिल कौन सा था? तो वो 1
122वां नंबर का विधेयक बिल था और कहेगा कि जीएसटी का जो संशोधन है, यानी सक्सेसफुल संशोधन, संशोधन तभी होगा जब सक्सेस हो जाएगा, तो संशोधन कौन सा था? तो 101वां संशोधन। बिल कौन सा था? तो 122वां बिल था जो प्रयास में सफल हो गया। याद रखिएगा। अब कुछ लड़का कहता है कि सर दोनों सही है, कुछ कहता है ऑप्शन में जो पहले रहेगा उसको मानना। अरे भाई क्वेश्चन पढ़िएगा, बिल पूछ रहा है तभी होगा, और संशोधन यानी अमेंडमेंट पूछ रहा है तो ये होगा। तो आप जीएसटी के टोटल टाइप समझ गए, जीएसटी का नंबर वगैरह, बिल कैसा दिखता है, कितने स्लैब होते हैं, जीएसटी एन क्या है, इन क्या है, ये जीएसटी समझ गए। जीएसटी तो समझ गए। अब रही बात पत्नी का दिमाग। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा अभी शादी नहीं हुआ है, इंगेजमेंट ही हुआ है। आप लोग का जब इंगेजमेंट होगा ना तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट आएगा, कुछ इधर से कुछ उधर से। तो हमारे लिए एक तो गिफ्ट आया घड़ी, बहुत महंगा। तो हम बोले भाई इतना महंगा भेजने की क्या ज़रूरत है, ये गिफ्ट उठ। तो उधर से लोग भड़क गए, भाई अरे भाई न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे को लेने और देने का दस्तूर, गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। यार ये क्या मतलब बनता है इतना, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि देखिए हम लोग जो हैं समझना चाहिए हम लोग को भी कि हम ये जो बड़े बड़े शादी ब्याह में खर्च कर रहे हैं या बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, ये दर पर्दा हम इस हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं, एक अमीर और एक गरीब की। देखिए इससे क्या होगा कि अगर हम लोग बड़े बड़े गिफ्ट देंगे उन अपने में, तो एक गरीब इंसान कहाँ से दे पाएगा, तो उसे अपना रिश्ता थोड़ा कमज़ोर लगने लगेगा। इसमें उसकी क्या गलती है? तो ये सब सोच नहीं रहनी चाहिए। आप इतना ही बस समझा दिए तो भाई झगड़ा हो गया हम लोग में। अब हम क्या करेंगे भाई, हम पुराने ख्याल वाले लोग। अब हर कोई दीवाना है बनावटी उसूलों का, हम ये सादगी लेकर कहाँ जाए भैया। हम लोग को पसीना उसीना भी होता है तो हम बिहार वाले लोग हैं भाई, गमछा उमछा से पोंछ लेते हैं, नौटंकी करने नहीं जाते हैं कि भाई कूलर लगाओ एसी लगाओ यहाँ पे। अब उन लोग को कौन समझाए भाई? पत्नी को समझाने में उतना ही मेहनत है जितना दादी जी को आईफोन सिखाने में है। देखिए वैसे भी हम कहना चाहेंगे सबसे कि बहुत ही फैशनेबल ज़िंदगी जीने से बहुत कुछ नहीं मिल जाता है। आप जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं भैया, उससे अच्छा आप किसी की मदद कर सकते हैं। सोचते हैं कितना पसीना बहाते हैं ये मज़दूर लोग। और सबसे तकलीफ़ क्या लगता है कि जो ये मज़दूर बोरी को उठा लेता है ना, लेकिन इसकी औकात नहीं कि इतना बोरी खरीद सके, और जिसकी औकात होती है कि वो इस बोरी भरे अनाज को खरीद सके ना, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो इसे उठा सके। खैर ये सब अलग बातें हैं। आई होप आप जीएसटी समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए